मॉनिटर पे जाना। हाँ जी, कितना पूना आले। सो थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार करते हो। मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार पूना में आया हूँ, बट आप सबने गाने सुने हुए, मुझे ये था मुझे बताना पड़ेगा जाके वहां पे कि मैं गाने गाता हूँ। बट थैंक यू सो मच। ये मेरी फिल्म है पंगा, जिसका हमने म्यूजिक रिलीज, पहला गाना हमने यहाँ पे पूना में सोचा कि पूना में रिलीज करेंगे, लॉन्च करेंगे। कैसा लगा गाना आपको सबको? अच्छा लगा? वो सच्ची सच्ची दस में तू की पाल गड्डी च गुलाब चकी फिरदा, गुलाब नहीं हो कला तेरे पिछे गोरीए, मैं तो सिर ते पंजाब चकी फिरदा। ओ कुड़ियां दे कोके मिलदे, ओ टुट पैणियां दे तेरी
ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਐ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਜੀਦ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਜਾਊ ਸੋਹਣਿਆ ਬਲੈਕ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ So thank you so much. So आप सबको पता है फिल्म आ रही है 24 को, पता है सब लोगों को? ट्रेलर देख लिया आप लोगों ने? ठीक है. So जितने पंजाबी म्यूजिक वैसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे हैं जिससे मेरे से ज्यादा प्यार करते होंगे आप उनको, बट जो पंजाबी म्यूजिक को प्यार करते हैं प्लीज मेरे लिए जरूर फिल्म देख के आना क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ज्यादा अच्छी. ट्रेलर आप देख चुके हो, गाना देख चुके हो. सो थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूं पूना में और फिर से पहुंचेंगे, कभी मौका मिला फिर से परफॉर्म करेंगे आपके लिए. बट थैंक यू सो मच. आप सब लोग इतना प्यार करते हो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जसी एंड कन्ना जी. आप कुछ मला येतो मराठी. क्या बात है. हम इसी में ही बहुत खुश हैं कि आपने ये कोशिश की. बट हाउ डज इट फील टू बी हियर? वेल आई थिंक पूना के साथ हमारा बहुत डीप कनेक्शन है. मैंने फिल्म मणिकर्णिका का जो मैं पूरा पूना या महाराष्ट्र उसका पूरा हिस्ट्री हमने बहुत रिसर्च किया है. शंकर सर एंड हम लोगों ने उस पर भी कई सालों तक काम किया है. सो फॉर मी इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू. आई नो द कल्चर एंड आई बीन इन महाराष्ट्र नाउ फॉर मोर देन 10 years. तो मैं एक्चुअली खुद को अब महाराष्ट्र नहीं समझती हूँ. बट आई थिंक अश्विनी मैम की ये जो फिल्म है इन्हीं का डिसीजन था कि हम पूना चलते हैं यहाँ पे सॉन्ग लॉन्च करते हैं. आई थिंक ये क्योंकि ये सॉन्ग इतना मोटिवेशनल है और हम लोगों को कॉलेज से अच्छी जगह तो मिल नहीं सकती थी. सो थैंक यू गाइस. 24 जनवरी को प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ जाइएगा बिकॉज इट्स अ फैमिली फिल्म, फैमिली एंटरटेनर एंड प्लीज एंजॉय द फिल्म. Thank you so much. From all MIT WPU team and all our students, we welcome Panga team. It is a very good concept. I can relate my life with the concept. So thank you for doing that kind of film. And I feel this is very important as a woman कि अगर आप शादी के बाद आपके ड्रीम्स बंद कर देंगे तो आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे. So thank you for that. Thank you. Guys, what is the word we are not going to use? Good job. Okay, I'm going to give a little context to this team over here. So while we were waiting for all of you to arrive, I was chatting with these guys, and for everything, they said no. I asked them any question, they said no. I said I'm a mother of an 18-year-old. तो मुझे तो आदत है भाई ना सुनने की, but they've changed completely, and they're a reformed audience. So all of you enjoyed the music. The music was fantastic. There is more to the film than the music. There is more to the film than these amazing people have shown us in a little trailer, and that's what we want to talk about right now, and that's what is important to this audience. So first of all, did you hear the lyrics of the song? किसके साथ पंगा लेना है? रिवाजों से, समाजों से, दुश्मनों से, बंधनों से, हर खिटपिट से, हर लिमिट से. And that's what this generation is all about, right? So I'm going to throw this conversation open to all of you. Let's start with Kangna. Just so you have the mic with you. But let me start this conversation with Kangna. Kangna, why did you do this film? Ma'am, I honestly, for me, like I think that understanding any new life, for me, एक मदर के क्या क्राइसिस होते हैं, एक लड़की को, यंग लड़की को जो अपना करियर बनाना चाहती है, उसकी तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा था.
लेकिन जब मुझे अश्विनी जी ने फिल्म नरेट की तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए. इट्स नॉट दैट कि ये एक कोई ट्रेजेडी फिल्म है, बहुत ही इमोशनल, और उनकी लाइफ में ऐसा भी नहीं कि कोई बुरे विलन्स हैं, कुछ बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है और बच्चे बहुत सपोर्टिव है, एवरीथिंग. बट फिर भी एक मदर होती है, उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल होते हैं और फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है. जब मैंने सुना तो एक्चुअली मेरे कैलेंडर में ओपनिंग भी नहीं थी, तो फिर भी मैंने ये फिल्म इमीडिएटली ऑन द डे आई मेट हर आई सेड यस टू इट. Amazing, amazing guys. That is the kind of content we should be looking out for. क्योंकि आपके ट्रेलर में एक डायलॉग है कंगना when you say एक माँ के सपने नहीं होते. And you're right. I mean, we haven't watched the film. We've seen only that one trailer. मेरी भी आंखों में आंसू आ गए because जब सुना कि माँ के सपने नहीं होते. डॉक्टर कराड़ आपने भी यही कहा अभी कि जब हम माँ बन जाते हैं तो भूल जाते हैं. I want to hand the mic over to Ashwini now. Ashwini. In the space that we occupy, do you think this is a film for our times, and why do you think so? I feel it is very important for us to be with the times, and as storytellers, we have to be telling stories which will inspire, which will promote our younger generation to be the change makers. When I say the younger generation is all of you all standing here. Absolutely. And they are going to be the future leaders. They are going to be the future of this country who are going to be making those decisions. So tomorrow, whether there's a girl in the family who wants to pursue something and there is a father and there's a brother who allows her to do that, she gets married into a family who allows her to do that, is because at the end of the day we need to understand that we live in a society which still believes in patriarchal systems and ideologies. On the face of it, everything looks very nice, but at the point when we see so many girls and so many boys also at the same time who are educated, who are doing very well for themselves, but the moment they have a child, Things change. Things change. Things change. You're right. You're right. and if there's a decision that who is going to be at home, the woman always stays at home. It's by choice. It's also by choice, and there's also a little guilt factor. And I would just urge every brother, every father, every young boy, every man to support their wives, their sisters, their girlfriends, their mothers, because this is for everyone. This Absolutely. is a change maker for everyone. Absolutely. Guys, Ashwini, thank you very much that you lead me on to the next question organically actually. We'll occupy a film cinematic space जहाँ पर रोल मॉडल्स, मेल रोल मॉडल्स लड़कियों के पीछे सीटी बजाते हुए घूमते हैं, वो तो हमने देखा. हमने ये भी देख लिया, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन ये भी देख लिया कि थोड़ी सी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाती है, मैं नाम नहीं लूंगी. लेकिन इस फिल्म में अगर मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कोई है, कंगना आई एम वेरी सॉरी, आई लव यू, लेकिन अगर मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है प्योरली बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, it's this young man sitting over here who plays the role of Prashant Nigam. Just see, you're the kind of husband everybody wants, yeah. You know, but sorry, I just want to cut here just 1 second, is because I remember when Kangna and me were discussing and Jassie's photograph came, and Kangna said that this is the guy who's going to be that every woman wants to marry now. बस कोई मेरे साथ भी ऐसे चले. So it was that. And also one more thing, I just want to clarify here. In the film, Jaya doesn't change her surname. Oh, okay. So he's Prashant Srivastav and she's Jaya Nigam, and they don't Wikipedia change. needs to know this Yeah. because my knowledge comes from Yeah. Wikipedia. So that's nice, is because that's going to be a revelation. Oh, beautiful, Yeah. beautiful. Jassie, over to you. Justy, over to you. You're the guy that everybody... Women in the house, raise your hands. Ah, okay. Thank you so much. So, Justy, what did it feel like doing this amazing role? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अश्विनी मैम का कि जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस रोल के लिए. स्पेशली
मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसी फिल्में देखनी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं देखता हूँ फिल्में तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में अच्छी होती हैं जो आपकी रियल लाइफ से मिलती हों Absolutely. और जो कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपकी स्टोरी है या आपके किसी आसपास किसी बंदे की स्टोरी है। Absolutely. तो ये वैसी फिल्म थी और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। और मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़, ये सेक्रीफाइस मेरे जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरी माँ दिख रही थी इसमें मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा था कैसे उन्होंने हमारे सपने पूरे करने के लिए अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। क्या मेरे 3 सिस्टर हैं मेरे से बड़ी, और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा खेती करते थे और खेती में बहुत लिमिटेड से पैसे आते हैं और जो कि 6 महीने या साल बाद आते हैं। और उसमें मेरी 3 सिस्टर थी जिनके सपने उन्होंने कभी मरने नहीं दिए। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर डॉक्टर है और जो मिडिल वाली सिस्टर है उसने MBA कर रखी है, और सबसे छोटी सिस्टर इंजीनियर है। और मैं जो जिस प्रोफेशन में मैं था, मुझे भी आज तक कभी उन्होंने रोका नहीं, मुझे ये नहीं बोला कि बेटा इस प्रोफेशन में बहुत सारे पैसे लगते हैं, तू रहने दे इस प्रोफेशन में जाने के लिए, कुछ और देख ले। बट जो सपोर्ट मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे की है, या हमारी पूरी फैमिली को की है, मेरी सिस्टर्स को की है, वो देख के मुझे लगता है बहुत लकी हूँ। और जब आपके साथ कोई सपोर्ट होती है ऐसी, तो आप वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, आपको एक वैसी बूस्ट मिलता रहता है कि आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपका पार्टनर आपके साथ है, तो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी, वो चीज़ें मुझे मेरी माँ की, मेरे पापा की याद दिलवा रही थी इस स्क्रिप्ट में, जो सबसे स्पेशल है इसलिए ये फिल्म मेरे लिए। और जब मैंने ट्रेलर देखा था तो सच्ची में बताऊं तो मुझे भी गूज बम्स होने शुरू हो गए थे कई मोमेंट्स पे, जब जया की मम्मी बोलते हैं कि अकेला प्रशांत का नाम मत लेना, मेरा भी नाम लेना जब इंटरव्यू होगी। तो वो चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो सेक्रीफाइस किए होते हैं, जब आपको किसी मुकाम पे देखते हैं, जो वो प्राउड फील करते हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी फीलिंग होती है। तो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, और इतनी अच्छी टीम के साथ, स्पेशली कंगना के साथ, फॉक्स की सारी टीम, शंकर सर इतने अच्छे, मतलब कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं कि जिसके लिए मैं कभी 1% भी ये बोलूँ कि यार ये फिल्म में अगर ऐसा होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस फिल्म में सब कुछ मिलेगा आपको, आप एक बार जाके देखना जरूर। थैंक यू। जैसे हम जाएंगे हाँ जी, डेट भी बोल दो 24 जैन 2020। अच्छा, देयर इज अ रीजन एक्चुअली कि मुझे, मोना वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब, शी इज फैंटास्टिक ऑन स्टेज। द रीजन कि टीम ने मुझे ऊपर बुलाया, और रीजन ये है कि ये टीम है जो हमें सिखा रही कि पंगा लेना कैसा है। अगर पंगे लेने हैं ना, तो ये पंगा लेना कैसा है, ये हम इस टीम से सीखते हैं। हमारी जनरेशन के लिए शायद थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन आपकी जनरेशन के लिए, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा पंगा आज आपके सामने खड़ा है, और उस पंगे का नाम है क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया इज बर्निंग, वेनिस was flooded, Pune is hot on the 7th of January. Your generation is the only generation that the planet has. इस ट्रेलर में मैंने सुना और मैंने देखा, हम सब ने देखा, that every mother deserves a second chance. Today, 7th of January, guys, remember this one date. 7th of January is the date when we stand together and ask this Mother Earth if she's going to give us a second chance. Wow. I invite Team Panga.
Thank you.